अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं सीन पैसेजेस। आज मैंने दो और पैसेज दिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट आपको एक काम करना है, सिर्फ ध्यान देना है कि करना क्या होता है ताकि आप लोग एग्जाम में ये क्वेश्चन ठीक तरह से कर पाओगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, पहले ही बोल रहे हैं। लेट अस स्टडी द फर्स्ट पैसेज। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings that were bitten to death by their father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. सबसे पहले जो मैंने आपको बात बताई है वो ये है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि पैसेज किस लेसन से लिया गया है, कौन सा टॉपिक है। ये लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जहाँ पे हमको मालूम है जो एनी फ्रैंक होती है वो बोलती है मेरे जो टीचर से सब मेरे साथ ठीक थे, लेकिन मिस्टर कीजिंग मुझे थोड़ा बहुत अनायत था क्योंकि मैं क्लास में बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी। तो इसको कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया था। इसने एक बार इसने इनको कहा एक पोएम लिखने के लिए, तो इसने एक पोएम लिखी थी। लेकिन इसने पोएम में क्या लिखा, जो पोएम उसने लिखी थी वो लिखी थी इसने एक बतख के बारे में, एक स्वैन के बारे में, उनके 3 बच्चों के बारे में। इसने उसमें लिखा था कि वो जो बतख था, जो स्वैन था, उसने इन 3 बच्चों को चोंच से ये मार दिया, ऐसे बिल्कुल बाइटिंग, ऐसे उनको मार दिया क्योंकि वो ज़्यादा बातें कर रहे थे, वो ज़्यादा बकवास कर रहे थे। तो इस तरह से वो समझाना चाहती थी अपने टीचर को कि आप क्यों मुझे मार रहे हो, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मैं अगर बातें ज़्यादा करती हूँ तो इससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है आपको, आप ऐसा मत किया कीजिए। तो इस तरह से वो टीचर को समझाना चाहती थी कि मेरी आदत है बातें करने की, आप मुझे मारो तो कुछ नहीं हो सकता है। तो लेकिन टीचर ने इस बात को बिल्कुल ठीक से लिया, उसने अच्छे जोक की सूरत में लिया इसको और उसने उसको छोड़ दिया। फिर कहा ठीक है, उसने उसमें खुद भी कमेंट किया, टीचर क्लास को सुनाया, दूसरे क्लासों को भी सुनाया, ठीक तरीके से लिया। अब देखो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आते हैं। पहला है जो द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, इनको सिनोनिम बनाने। सिनोनिम मतलब होता है जो हम माने वर्ड होते हैं। जैसा पहला वर्ड यहाँ पे है फिनिश्ड, इसने एक वर्ड लिखा है इसमें फिनिश्ड। फिनिश मतलब वो कंप्लीट, कंप्लीटेड। फिनिश का सिनोनिम हम लिखेंगे कंप्लीटेड। दूसरा वर्ड इसने लिखा है ब्यूटीफुल, ये होता है खूबसूरत, इसको हम कहते हैं प्रेटी, PRETTY, ये सिनोनिम है इसका। मच यानी बहुत, इसको लिख सकते हैं एनफ या अलॉट ऑफ, एनफ या अलॉट ऑफ, फिलहाल एनफ ही लिखिए, ENOUGH, एनफ। राइट, राइट होता है जो ठीक हो, करेक्ट, करेक्ट। ये इनके सिनोनिम्स हो गए 2 मार्क्स हमारे। इसके बाद 2 मार्क्स की 4 खाली जगह आती है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला जो है द राइटर कॉल्स हर पोएम ब्यूटीफुल, अपने पोएम को ब्यूटीफुल बोलती है राइटर। क्यों बोलती है ब्यूटीफुल? बिकॉज इट डैश मिस्टर कीजिंग इज डिसलाइक फॉर हर, क्योंकि अब तक मिस्टर कीजिंग इसे बहुत नाराज रहता था, डिसलाइक करता था, लेकिन इस पोएम ने उसकी डिसलाइक को इसके लिए ख़त्म कर दिया। इट मीन्स इट एंडेड। जो ही उसने पोएम क्लास में पढ़ी तो मिस्टर कीजिंग की तमाम जो शिकायत थी इसके बारे में वो सब खत्म हो गई। मिस्टर कीजिंग डैश द राइटर्स पोएम वेरी मच, अब उसने इस पोएम को एंजॉय किया, लाइक किया, एंजॉय किया। एंजॉय लिखो या लाइक लिखो, एंजॉयड द पोएम वेरी मच, राइटर्स पोएम वेरी मच, उसने इसकी पोएम को एंजॉय बहुत किया या लाइक किया, दोनों ठीक है। ही स्टॉप्ड गिविंग द राइटर डैश होमवर्क, अब चूँकि इसने वो पोएम पढ़ी, इसको पता चला कि मैं इसे एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहा हूँ, तो इसने अब छोड़ दिया वो एक्स्ट्रा होमवर्क देना। ही स्टॉप्ड गिविंग द राइटर एक्स्ट्रा होमवर्क, जो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाता था वो उसने कम कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसके बाद है शी वॉज ऑल्सो डैश टू टॉक इन द क्लास, अब इसको इजाज़त दी गई कि आप क्लास में बोल सकते हो। शी वॉज अलाउड टू टॉक इन द क्लास, बट ये ALLOUD नहीं है, ये LLOWED है, अलाउड है। दूसरा पैसेज हमने लिया है, इसको पढ़ते हैं। The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain, for there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings. As ripe fruits are early in the danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. As all other vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortals. पहले समझना है पैसेज किसे लिया गया है। पैसेज दिया गया है द सरमन एट बनारस। द सरमन एट बनारस में
वो एक किस्सा गुदामी होती है, एक औरत होती है, उसका बच्चा मर जाता है, वो जाती है, हर एक के पास अकेला बच्चा होता है, उसका तनहा बच्चा होता है, एक बेचारा इकलौता बच्चा होता है, वो जाती है हर एक के पास, मेरा बच्चा मर गया, मुझे एक दवाई दे दो जिससे मेरा बच्चा जिंदा हो जाए। हर एक उसको कहते हैं पागल हो गए, लेकिन एक आदमी उसको कहता है आप जाओ बुद्धा के पास, वो आपको दवाई देगा। तो बुद्धा वहाँ पर उसको बोलता है नहीं, आप जाओ किसी जगह से एक मस्टर्ड यानी सरसों की एक मुट्ठी ले आओ उससे, लेकिन सरसों की मुट्ठी उस घर से आनी चाहिए जहाँ जिस घर में कोई ना मरा हुआ हो, मैं आपके लिए दवा बनाऊंगा। वो जाती है ढूंढने के लिए हर घर में, मुझे सरसों की मुट्ठी चाहिए, मेरे बेटे के लिए दवा बनानी है। हर कोई बोलते हैं हाँ ले जा, लेकिन बोलती है आपके घर में कोई मरा है, तो हर एक जगह से आती है नहीं हमारे लवर वनस तो मर गए हैं, हम कैसे आपको दे सकते हैं। फिर तो इसको ऐसा बात समझ आती है कि नहीं ये तो नेचर है लोगों का। अब बुद्धा जो है वो इसको समझा रहा है, जो भी दुनिया में आया है वो मरने के लिए आया है, उसको मरना ही मरना है। यहाँ पे इसने एक बात लिखी है कि जो भी बुढ़ा होता है उसके मौत नज़दीक हो। असल में इसका मतलब ये नहीं है जो बुढ़ा हो गया, इसका मतलब ये फिर आगे खुद ही लिखता है कि जो भी दुनिया में पैदा हो गया, जो भी मॉडल बीइंग दुनिया में आ गया, उसको एक ना एक दिन मरना ही है। जैसे जो ही वो मेवे जो होते हैं दरख्त पे वो पक जाते हैं, वो किसी भी वक्त गिर सकते हैं, इसी तरह जो भी बंदा दुनिया में आया, जिसने भी जन्म लिया, वो किसी भी वक्त मर सकता है, बिकॉज डेथ इज़ कॉमन टू ऑल। और इस तरह से इसने यहाँ पे एक और बात लिखी है कि जो मौत है हर एक को इसका मज़ा चखना है। ये इसको यही समझा रहे जैसे कि वो एक पोटर कुम्हार जो होता है वो बनाता है अपने हाथों से उन बर्तनों को, मिट्टी के बर्तनों को जो बनाते हैं हम लोग, वो मड पॉट्स उनको बनाता है, वो थोड़ी सी भी ज़रा सी भी खरोच लगने से, ठेस लगने से टूट जाते हैं। इसी तरह से आदमी भी इंसान भी जो है दुनिया में आता है किसी भी वक्त मर सकता है। अब हमें इसके यहाँ पे एक सवाल है, राइट डाउन द एंटोनिम। हाँ देखिए ऊपर सिनोनिम था, यहाँ पे एंटोनिम लिखने, इनके जिद लिखने हैं जो इनके खिलाफ हो। सबसे पहला वर्ड है मॉर्टल। मॉर्टल होता है जो ख़त्म हो, जिसको होता है जो ख़त्म ना हो, जो लाफानी हो, इसको बोलते हैं इमॉर्टल। एक और है डाइंग, जो मर रहा हो, इसको लिखते हैं अलाइव, जो जिंदा हो, जीवित हो। राइप, जो पका हुआ हो, इसको लिखते हैं अनराइप, जो अभी पका हुआ ना हो, जो कच्चा हो। ऑलवेज, हमेशा, इसका होता है जिद, नेवर, कभी नहीं। इस तरह से ये 2 मार्क्स हो गए। अब हमें एक और दो मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसके बी पार्ट होता है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला जो है द बुद्धा सेड दैट द लाइफ ऑफ डैश इज कंबाइंड विद पेन। बुद्धा कहता है जो भी दुनिया में आया है ये मॉर्टल है, इनकी लाइफ जो भरी हुई है इसमें दुख दर्द होते हैं। मॉर्टल्स, मॉर्टल मीन्स इंसान, यहाँ पे मॉर्टल्स इज फिल्ड विद पेन, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इज फिल्ड विद पेन। He said that there are no means to dash death. वो कहता है कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि मौत से बचा जा सके, जिससे कि मौत से बचा जा सके। Avoid death, avoid death. हाँ, he compared human beings with, he compared human, वो इंसानों को किस चीज़ से तरजीह देता है, किस चीज़ के साथ मुशाबे देता है। एक तो अर्दन वेसल्स है, यानी जो पोटर बर्तन बनाता है, और दूसरा राइप फ्रूट्स से, राइप फ्रूट्स, क्योंकि राइप फ्रूट्स अर्ली डेंजर होते हैं, वो कभी भी गिर सकते हैं, इन अर्ली डेंजर। हाँ, everyone is subject to death, हर एक को मौत का मजा चखना है। Death is common to all. Thank you.